Good morning class. Today is maths class. चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि हम आज शेप्स हैं उन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं और पेरीमीटर किस तरह फाइंड करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैं उससे पहले आपको बता दूं कि एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हमें जानना जरूरी है कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो हम कुछ शेप्स लेते हैं उसके थ्रू जानते हैं। जैसे कि मैंने ये एक शेप लिया है, थिंग्स है जो कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? तो रेक्टेंगुलर मतलब कि जिसकी टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। इट मीन्स जितनी साइड्स ये वाली है उतनी ही साइड्स ये वाली होगी इक्वल। सेम वे जितनी साइड ये है उतनी ही ये होगी। इट मीन्स अपोजिट साइड्स जो हैं रेक्टेंगल के, ये रेक्टेंगल है अगर तो ये और ये साइड्स इक्वल होंगी, नीचे वाली और आप ऊपर वाली दोनों साइड्स इक्वल होंगी। सो हमें प्रॉपर्टी पता चल गया रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, नाउ वी टेक अनदर शेप। Now I have another shape like this is like a square। तो अब स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स हमें दिखाई दे रहे होंगे कि ऑल साइड जितने भी साइड्स हैं किसी भी तरफ से आप व्यू कर लो आपको दिखाई दे रहा हो कि ये है ना सब तरफ से एक जैसा है, इक्वल है। इट मीन्स कि इसकी ऑल साइड वन साइड जितना है उतनी ही सारी साइड्स होंगी, मतलब 1 2 3 4 साइड्स है तो 4 साइड्स सारी इक्वल होंगी। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इसका एरिया और पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। एक और अनदर शेप ले लेते हैं। दिस इज अनदर शेप दैट इज लुक लाइक व्हाट? इट्स लुक लाइक अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल, सो ये भी इसमें दो साइड्स हैं, तीन साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं। जिसमें सबसे पहले ये वाली साइड्स है, इस साइड्स को कहते हैं हाइट और इस साइड को कहते हैं बेस। और एक और साइड दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको स्लांट हाइट भी कहते हैं। बट अभी हम पेरीमीटर और एरिया पढ़ रहे हैं जिसमें हमें बस हाइट और बेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें भी हम इसका भी कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। ओके क्लास, ठीक है। देखते हैं फिर अब एक और चीज़ है। ये जो शेप है रेक्टेंगल, इसका अगर हम यहाँ से क्रॉस लें और इसको हाफ कर दें, इट मीन्स इसको हम बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं आपको। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। इस रेक्टेंगुलर शेप का हम क्या करते हैं, इसको अगर यहाँ से मिडिल से एकदम एक कॉर्नर से लेके और दूसरे कॉर्नर पर डिवीजन कर दें, डिवाइड कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। इट मीन्स जो एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल का उसका हाफ हो गया। बेसिकली क्या हो गया? हाफ, मतलब पूरा हाफ बट गया, मतलब क्या हाफ इस साइड हाफ इस साइड। तो मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल का एरिया हो गया एक रेक्टेंगल का। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप लेते हैं सबसे पहले। तो रेक्टेंगल शेप का लेने का मतलब उसमें हम पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब ये जो आपका बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप है, पेरीमीटर का मतलब ये है कि इसकी बाउंड्री, जो ऑल साइड की बाउंड्री कितनी है, इस बाउंड्री का अगर हम मेजरमेंट कर लिया हमने तो इसका मतलब इट इज अ पेरीमीटर। आपको यही पूछ सकता है कोई, बाउंड्री ऑफ दिस एरिया। पेरीमीटर की जगह आपको फाइंड कर सकता है, कह सकता है फाइंड करने के लिए फाइंड द बाउंड्री ऑफ दिस लेंथ या दिस एरिया। तो हम कैसे कैलकुलेट करें? पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है जो कि हम
यूज करते हैं रेक्टेंगल के लिए, क्या करते हैं 2 L प्लस D। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि ये 2 और L प्लस D इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, देख पा रहे होंगे पेरीमीटर मैंने बताया क्या इसकी बाउंड्री, तो इसका मतलब ये साइड है, लेंथ 2 है और ब्रेथ भी 2 है, जिसको ब्रेथ कहते हैं। तो एक फॉर्मूला दिया हो गया कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं इसकी 4 सेंटीमीटर बोलूँ, ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। इस केस में हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 L कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले ब्रैकेट्स में कौन सा साइन है, हमेशा ब्रैकेट में जो भी कोई भी सम दिया हो, कोई भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसमें भी, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 2 बाहर पहले से, और ब्रैकेट को जब भी ओपन करेंगे तो इसका मतलब वो सिंबल कौन सा लेकर आया, वो सिंबल लेकर आया मल्टीप्लाई का। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 2 जा 12। अब 12 के साथ जो सेंटीमीटर जो यूनिट जो था इसका नंबर के साथ उसको हम कैरी कर लेते हैं। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में हम यूनिट जो सेम रहता है वही कैरी करते हैं, क्योंकि जब ऐड करते हैं यूनिट का एडिशन करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आते। ओके स्टूडेंट, आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम एरिया की। एरिया की बात करते हैं। एरिया मतलब इस जो फिगर है, मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स ये कितने एरिया में ये बॉक्स कवर कर रहा है। कहीं पे अगर हम रख रहे हैं ये पूरा लैंड, पूरा इतना एरिया है, तो पूरा कितने एरिया में ये लैंड कवर है, ये निकालना है, फाइंड करना है इसे। तो हम निकालते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। इससे हमारा ये पूरा एरिया कितने एरिया में ये कवर्ड है वो अब पता चल जाएगा। तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब 8 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। अब वो क्यों, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया क्या कि जब हम यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। पर ऐसा हमने पेरीमीटर में नहीं किया था। पेरीमीटर में क्या था, जब हम सेंटीमीटर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेंटीमीटर ही आता है, राइट। इसी तरह हम यहाँ पर हम एरिया में क्या करते हैं, यूनिट्स का मल्टीपल करते हैं तो यूनिट स्क्वायर हो जाता है। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर हम मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। तो हमने फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी और एरिया भी। इसके आगे हम आगे चलते हैं। स्क्वायर के पार्ट, अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर आपको शेप सबको पता है, दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर। हमने अभी बात की थी सारे साइड्स इक्वल होंगी। और तो पेरीमीटर की बात करें अगर स्क्वायर की, पेरीमीटर सेम थिंग जैसे हमने रेक्टेंगल में बात की थी कि बाउंड्री ऑफ दिस फिगर या एरिया। तो इसका क्या है, ये वाला एरिया निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ से ये पूरा ये है इसका एरिया पूरा। तो बाहर वाला जो लेंथ है ये सारा, तो इसका हमें अगर हम निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं पेरीमीटर। और इस जितने में ये है पूरा उसका पूरा कैलकुलेट करें तो उसको कहते हैं एरिया। तो हम पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले।
पेरीमीटर निकालते हैं तो हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी में क्या कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स क्या, तो फॉर्मूला क्या होगा, कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू साइड। और साइड मान लो ये है 4 सेंटीमीटर गिवन, तो 4 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। पहली बात की थी मैंने, पेरीमीटर में हम यूनिट चेंज नहीं करते हैं, यूनिट जो होता है नंबर का वही एज इट इज लिखते हैं साथ में। अब बात करते हैं स्क्वायर के एरिया की। अब एरिया निकालना है तो एरिया करने के लिए क्या करते हैं हम, साइड इंटू साइड, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड को हम क्या करेंगे, एक साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, अगेन फिर साइड की बात कर रहे हैं, फिर 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या लगाना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, हमने अभी पहले बात की थी दोबारा की, जब भी सेंटीमीटर मतलब यूनिट का मल्टीपल हो, यूनिट का मल्टीपल हो तो वो मल्टीपल होने के बाद वो यूनिट स्क्वायर बन जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सो इस तरह से हमने पार्ट पूरा किया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल का शेप अभी मैंने दिखाया था आपको, तो ट्रायंगल का हम शेप बना लेते हैं। पर हमने बात की थी जब ट्रायंगल का फॉर्मूला का, तो हमने बात की थी जब रेक्टेंगल का हाफ होता है, मतलब एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल होते हैं। तो हम पहले यहाँ पे बना भी लेते हैं। हाफ कर लिया तो एक पार्ट ये रहा ट्रायंगल का, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालते पहले। पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसमें क्या समझना है, अब और में से उसका तो एक फॉर्मूला था, यहाँ पर हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड। तो दिस साइड दिस साइड दिस साइड, ऑल साइड्स को हम सम कर लेंगे, इतना भी दिया वैल्यू। तो अगर मान लो यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर। इस केस में क्या करेंगे, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, राइट। अब तीनों साइड्स लिख लिया हमने। अब कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। अब तीनों क्या कहते हैं, 6 4 4 4 6 8, तीनों क्या कर दिया हमने, 4 और 6 10, 10 और 8 18 सेंटीमीटर, राइट। पेरीमीटर पहले बात की हमने, पेरीमीटर में यूनिट का मल्टीपल नहीं होता है, ऐड होता है, तो इसका मतलब जो नंबर का यूनिट होता है वो एज इट इज सेम आंसर पे आता है। अब हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया की बात करते हैं, तो अभी मैंने क्या कहा था कि रेक्टेंगल का हाफ होगा। अभी हमने एरिया पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या था, एल इंटू बी था। पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसका क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब आधा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा है, उसमें ने हाफ कर दिया, इसका मतलब हाफ ट्रायंगल हो गया, तो इसके लिए हम हाफ निकालेंगे। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसको कहते हैं बेस
और जब ये मूव होकर ऊपर चला गया था इसलिए कहते हैं इसको क्या हो गया, बेस। और जब ये मूव होकर ऊपर चला गया लेंथ बन गया हाइट, हाइट। अब हमारे पास ट्रायंगल में देखते हैं क्या गिवन है सब। 1/2 ऐसे लिखते हैं, ब्रेस है, यस, स्पेस 4 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। आगे करते हैं तो 4, 6 और यहाँ 1, ऊपर के कैटेगरी में क्या 1, 4, 6 है, तो तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 से करें मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, 4 6 जा 24, तो हम लिख देते हैं 24। और नीचे क्या है 2 है, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 पे। अब 2 से हम इसे क्रॉस करेंगे क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 बच गया। इसका मतलब हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्क्वायर जो लगाते हैं यूनिट का वो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तब लगाते हैं, और जब पेरीमीटर करते हैं तो हम सेम यूनिट यूज करते हैं एज इट इज, जैसे भी हमारा यूनिट का नंबर का यूनिट दिया हो। राइट स्टूडेंट, ओके दैट्स इट फॉर टुडे। और जो भी अगर कोई चीजें प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, और इसके साथ मैं आपकी एक वर्कशीट दे दूंगा जिसको कि आपको घर पे करना है। थैंक यू क्लास।